रफ़ा दैन रफ़ा दैन की इतना बड़े पेपर पे इतना सवाल लिख दिया। रफ़ा दैन मुसलमानों ने नहीं शुरू किया, मुसलमानों ने ख़त्म करना शुरू कर दिया। तमाम उम्मतें रफ़ा दैन करती आई हैं, यहूदी अभी भी रफ़ा दैन करते हैं। तो यहूदियों ने अल्लाह के आगे किया था रफ़ा दैन। उन्हें बताया कि अम्मी ये जिस फिरके के दर्स में आप जा रही है ना, वो कादियानियों वाले तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी फिर अम्मी उस वक्त कानों को हाथ लगाएंगी। उन्हें बताया कि कादियानी इस तरह नमाज पढ़ते हैं, जिस तरीके जिस फिरके के दर्स में आप जाती हैं। और जो मुसलमानों का तरीका है वो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये उनको झटका ही आंसर दिया जाए कि वो कादियानियों वाले तरीके पे पढ़ रहे हैं, और फिर उन्हें कहें कि कादियानी इस तरीके पे नमाज पढ़ते हैं जिस तरीके पे ये लोग पढ़ रहे हैं, और हमारा तरीका बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। आप मुझसे सीख रहे हैं ना, तो भाई मैं इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर सर्जन इस फील्ड का तो मैं हूं ना मेरे भाई। तो फील्ड के एक्सपर्ट से पूछे ना, उनको बताएं कि अम्मी आप क़यामत वाले दिन कादियानियों वाले तरीके पे नमाज के साथ उठना चाहती हैं या वो तरीके पे जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है, तो वो खुद कहेंगी बुखारी मुस्लिम वाले। तो उन्हें कहें जिन दर्स में आप जाती हैं वो कादियानियों वाले तरीके पे नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी ने एक निहायत मुतअस्सिबाना और मुतशद्दिदाना रवैया इख्तियार करते हुए रफ़उल यदैन के हवाले से पहले तो ये कहा था कि जो नमाज में रफ़उल यदैन नहीं करते वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। हम तो इस मामले में कहते हैं कि जो शख्स जानबूझ के रफ़उल यदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इस हवाले से कि उस शख्स ने लोगों की शर्म की वजह से सुन्नत तरीके को छोड़ा है। और अब ये कह दिया कि ये जो हनफी हैं इनका तरीका नमाज कादियानियों की तरह है। यानी दुनिया के अंदर करोड़ों हनफी मुसलमान और मालिकी मुसलमान जो नमाज के अंदर रफ़उल यदैन नहीं करते, उनके तरीका नमाज को मिर्ज़ा जेलमी ने कादियानियों के तरीका नमाज की तरह कहा कि इनका नमाज का तरीका कादियानियों की तरह है, कादियानियों की तरह ये लोग नमाज पढ़ते हैं और तुम कादियानियों की तरह नमाज पढ़ना छोड़ दो। ये थंबनेल का उन्वान लिखा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मिर्ज़ा जेलमी के इस बातिल दावे का हम इंशाअल्लाह ताला इल्ज़ामी और तहकीकी दोनों तरह से जवाब देंगे और दलाइल की रोशनी में मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी हस्तियाँ हैं जो रफ़उल यदैन के बग़ैर नमाज़ पढ़ती हैं। आया कि नाउज़ बिल्लाह ताला वो तमाम के तमाम कादियानियों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं। और जहाँ तक मिर्ज़ा जेलमी का ये कहना कि ये हनफी जो हैं ये कादियानियों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं, इल्ज़ामी तौर पे मिर्ज़ा जेलमी को मैं जवाब दूंगा कि कल को तो फिर अहले तशय्यो और रवाफ़िज़ भी ये कहेंगे कि सुन्नी यहूदियों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं, अहले सुन्नत यहूदियों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं। और मिर्ज़ा जेलमी के जो जिनके साथ मिर्ज़ा जेलमी की ज़्यादा मोहब्बत है गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी, उनके लिए तो अहले तशय्यो ज़्यादा कहेंगे कि इनका तरीका नमाज यहूदियों की तरह है। क्यों? इसलिए कि ये सीने पर हाथ बांधते हैं और मिर्ज़ा जेलमी भी सीने पर हाथ बांधने का कायल है। Hashem, open my lips so that my mouth may relate your praise. Blessed are you, Hashem, our God, God of our forefathers, God of Abraham, God of Yitzhak, God of Yaakov, God, great, powerful, and awesome, supreme God. तो अब क्या कल को अगर शिया उठ के ये कहें कि तुम्हारा सुन्नियों का तरीका नमाज यहूदियों की तरह, क्योंकि यहूदी भी हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं और वो सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, भाभियों को जो ना वो इल्ज़ाम दें कि तुम्हारा तरीका नमाज तो बिल्कुल यहूदियों की तरह, क्योंकि यहूदी जो ना हाथ बांधते हैं और सीने पर हाथ बांधते हैं, तो क्या ये कहने की इजाज़त दी जाएगी? और कल को अगर सुन्नी शिया को ये कहें कि शिया का तरीका नमाज ईसाइयों की तरह है, क्योंकि वो नमाज में हाथ नहीं बांधते, वो जब इबादत करते हैं तो हाथ छोड़ के इबादत करते हैं। Abuna de Bishmaya, Yitkadash Shema, Tete Malkuta, Tife Reuta, Hek de Bishmaya, Afalara, Lakmana de Mistea, Havlana Yomadana, Ushavuk Lana Hovaina, Kiri Shabakna, Vehayavina Va'al Ta'al Lanana Lenesyan Beiramatzel Namin Bisha
Lak Malkuta, Ugevurta, Ikara, Adalam Almaya. Amen. और फिर यहूदी और ईसाई वो हाथ उठाते भी हैं, अपनी इबादत करते वक्त वो हाथ उठाते भी हैं, अगरचे वो हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, अपने चेहरे पर मलते हैं, लेकिन हाथ उठाते भी हैं। तो ये क्या कहा जाएगा नौज़ुबिल्लाह ताला कि जो लोग इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं या नमाज में रफ़ुल यदैन करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, उनका तरीका नमाज यहूदियों की तरह है या ईसाइयों की तरह है। जैसे ये नहीं कहा जा सकता, वैसे ही किसी सुन्नी मुसलमान को टॉन्ट करते हुए ये कहना कि इनका तरीका नमाज कादियानियों की तरह है, ये मिर्ज़ा जेलमी की एक हनफियों से तासुब और बुग़्ज़ की वाज़े दलील और वाज़े निशानी है। बाकी कौन लोग हैं जो नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते, मैं नीचे से ऊपर इंशाल्लाह चलते हुए हवालाजात पेश करूँगा। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों सुन्नी हनफी मुसलमान वो हैं जो नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते। तो क्या इन करोड़ों सुन्नी मुसलमानों की नमाज कादियानियों की तरह है? जबकि कादियानी वो हैं कि जो गैर मुक़ल्लिद हैं, वो किसी की तकलीद नहीं करते। ये बाकायदा उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है और मैं इस पर दलाइल भी दे चुका हूँ कि कादियानी किसी की तकलीद नहीं करते। और अगर आप अकलन भी बात देखें तो अकलन भी बात वो ऐसे ही है, क्योंकि जब वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अपना नबी मान रहे हैं, जब वो उसके लिए नबूवत क्लेम कर रहे हैं, तो वो अपने मज़ऊमा नबी को छोड़कर इमाम अबू हनीफा जो कि उम्मती हैं उनकी तकलीद कैसे करेंगे? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जब अपने लिए नबूवत क्लेम कर रहा है, अपने आप को नबी कह रहा है, तो वो अपने आप को नबूवत का दावा करके अपने लिए वो एक उम्मती की तकलीद कैसे करेगा? तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वो इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता था, ना कादियानी करते। अब उनका तरीका नमाज ये है कि बाज़ कादियानी वो हैं जो रफ़ुल यदैन करते हैं और बाज़ वो हैं जो रफ़ुल यदैन नहीं करते। अब पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों हनफी मुसलमान हैं जो नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते और लाखों मालिकी मुसलमान, बल्कि करोड़ों ऐसे मालिकी मुसलमान हैं जो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की जो फ़िक़्ह की मारूफ किताब है, जिसको मिर्ज़ा ने भी मोतबर माना है, अल मुदव्वरतुल कुबरा की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 118 और 119 निकाल कर देख लें। सफ़ा नंबर 118 पे मौजूद है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन को जानता ही नहीं। और इमाम मालिक के नज़दीक नमाज के अंदर शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन करना ये ज़ईफ़ है। ये अल मुदव्वरतुल कुबरा की पहली जिल्द सफ़ा 118 पे लिखा हुआ है। और फिर इससे ऊपर चले जाएं, यानी इमाम अबू हनीफा के पैरोकार, इमाम मालिक के पैरोकार, वो भी नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते। और वो ताबईन जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से नमाज का तरीका सीखा, वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है और इसमें 2461 नंबर रवायत है। अबू इसहाक़ कहते हैं कि वो लोग जो हज़रत अली के शागिर्द हैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द हैं, हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द, यानी जिन्होंने नमाज का तरीका मौला अली और अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखा है, वो शुरू नमाज के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर 257 नंबर हदीस के तहत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस बयान की और बयान करके फरमाते हैं, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबईन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले इल्म कसीर सहाबा और कसीर अहले इल्म ताबईन, उनका भी मौक़िफ़ यह है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। तो क्या इन सहाबा और इन ताबईन की नमाज भी कादियानी वाली नमाज है? हनफियों की नमाज भी नौज़ुबिल्लाह कादियानी वाली, मालिकियों की नमाज भी कादियानी वाली, और जिन्होंने मौला अली से नमाज सीखी उनकी नमाज भी कादियानियों वाली, जिन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से नमाज सीखी उनकी नमाज भी कादियानियों वाली, अहले इल्म सहाबा की नमाज भी कादियानी वाली, ताबईन की नमाज भी नौज़ुबिल्लाह ताला कादियानी वाली। और वो अहले इल्म सहाबा कौन है जो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते? वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही सनद से इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 2457 नंबर 2457 नंबर हदीस लेके आए। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा
इमाम वकी से, इमाम वकी अबू बकर नाशली से, अबू बकर नाशली आसिम बिन कुलैब से, और आसिम बिन कुलैब कुलैब बिन शिहाब ताबी से ये हदीस लेके है कि कुलैब बिन शिहाब ताबी कहते हैं कि मौला अली जब नमाज़ पढ़ते थे तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। ये हदीस बिल्कुल सनद के एतबार से सही है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द 5 में इस हदीस को सही करार दिया। इमाम ज़ैलई ने नस्बुर राय की पहली जिल्द में इस हदीस को सही करार दिया, और इस हदीस का एक एक रावी सिका, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा भी सिका, अबू बकर नाशरी भी सिका, आसिम बिन कुलैब भी सिका, कुलैब बिन शिहाब भी सिका, तमाम सिका रावियों से ये सही हदीस मौजूद है कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। तो क्या मिर्ज़ा जलमी नऊज़ बिल्लाह ताला ये कहेगा कि मौला अली की नमाज नऊज़ बिल्लाह ताला कादियानी वाली नमाज है, अल-इयाज़ बिल्लाह ताला? और कोई एक भी हदीस ज़ख़ीरा हदीस में सनद सही के साथ साबित नहीं है कि मौला अली नमाज में रफ़ा यदैन करते हों। हाँ, तर्के रफ़ा यदैन, मौला अली से नमाज में रफ़ा यदैन ना करना, ये सनद सही से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से साबित है। 2457 नंबर हदीस। एक रिवायत मिर्ज़ा जलमी पेश करता है कि मौला अली नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका रफ़ुल यदैन से बयान करते हैं, और वो रिवायत मैं इस पर बाकायदा वीडियोज़ बना चुका हूँ। वो रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है क्योंकि उसमें अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद रावी है जो कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। ये इमाम हैसमी के मजमू ज़वायद है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 407 में इमाम हैसमी फरमाते हैं कि दअफ़हुल जमहूर, अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। तो ये रिवायत अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद की वजह से ज़ईफ़ है जो मौला अली के वाले से बयान की जाती है। मौला अली का अपना अमल क्या है? अपना अमल ये है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन मौला अली नहीं करते। तो नऊज़ बिल्लाह ताला क्या मौला अली के बारे में मिर्ज़ा जलमी ये कहेगा कि नऊज़ बिल्लाह वो उनकी नमाज जो ना वो कादियानियों की तरह, अल-इयाज़ बिल्लाह ताला? फिर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है 2469। इमाम असवद ताबी कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा राशिद के साथ नमाज़ पढ़ी तो हज़रत उमर भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। 2467 2467 नंबर हदीस है। इमाम मुजाहिद ताबी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर को नमाज़ पढ़ते देखा, अब्दुल्ला बिन उमर नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। मौला अली, अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, और जिन लोगों ने हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से नमाज सीखी वो सारे के सारे नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। तो क्या मिर्ज़ा जलमी इन सब के बारे में ये कहेगा कि इनकी नमाज नऊज़ बिल्लाह कादियानी वाली नमाज है, अल-इयाज़ बिल्लाह ताला? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नमाज में रफ़ुल यदैन का तर्क साबित है। इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर, और इमाम नसाई अपनी सुनन नसाई के अंदर 1026 नंबर हदीस लेके है। ये मेरे पास जामे तिरमिज़ी का नुस्खा है जो रियाज सऊदी अरब से छपा है, इस पर नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीम है। इसमें 257 नंबर हदीस है सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, जिसको नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया, और ये सुनन नसाई इसमें 1026 नंबर हदीस है। इसमें भी नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया, और वो हदीस ये है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज़ पढ़ के दिखाई, नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं किया, न रुकू जाते, न रुकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, और बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तर्क करना साबित है, अहादीस मौजूद, और इसी पर इमाम आज़म अबू हनीफा का अमल, इसी पर इमाम मालिक का अमल है। अल-मुदव्वनतुल कुबरा की पहली जिल्द सफ़ा 119 उठाकर देख लें, इमाम मालिक का इस्तिदलाल अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस से ही है, और वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन करने के कायल नहीं। तो आइमा मुज्तहिदीन में से इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और कसीर अजिल्ला अहले इल्म साहबा, अहले इल्म ताबईन और उम्मत की अक्सरियत वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करती। क्या इन सारों की नमाज नऊज़ बिल्लाह ताला कादियानियों की तरह है? जैसे अगर शिया अहले सुन्नत को ये इल्ज़ाम दे कि अहले सुन्नत की नमाज यहूदियों की तरह है क्योंकि ये हाथ बांधते हैं, और वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन वो सीने पर हाथ बांधते हैं क्योंकि यहूदी भी सीने पर हाथ बांधते हैं, लिहाजा वहाबियों को अगर वो इल्ज़ाम देते हैं तो क्या उनका ये इल्ज़ाम देना दुरुस्त होगा? ऐसे ही सुन्नी अगर शिया को ये कहें कि तुम्हारी नमाज ईसाइयों की तरह है क्योंकि ईसाई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं,
तुम भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हो। तो क्या इस तरह कहा जा सकता है? जैसे ये नहीं कहा जा सकता है, ऐसे ही मिर्ज़ा जलमी का ये कहना भी बातिल और मरदूद है कि हनफियों की नमाज वो कादियानियों की तरह। बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात अहनाफ वो अपनी नमाज के दलाइल अल्लाह के फजल करम से रखते हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के अमल के मुताबिक हमारा अमल है, जो कि मैंने आपके सामने दलाइल से अहादीस से दिखा दिया।